श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब। इसे आप मध्य प्रदेश के सभी केंद्रों से एक साथ सुन रहे हैं और रेडियो एप्लीकेशन के माध्यम से विश्व के किसी भी कोने में इस प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। हमारी ज़िंदगी जो है ना, एक बहुत ही अलग किस्म की है। हमें कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, लेकिन जब गुदगुदी करती है या खुशियाँ प्रदान करती है दूसरी ही दुनिया में तब ले जाती है जब हम कहीं सिनेमा में होते हैं या हम कोई सीरियल देख रहे होते हैं या कहीं हम रंगमंच का प्रदर्शन देख रहे होते हैं। जो फिल्मी कलाकार हैं या जो रंगमंच के कलाकार हैं वो हमारे जीवन में एक अलग ही प्रकार का आनंद देते हैं और उसी आनंद को हम हमेशा बरकरार रखना चाहते हैं। आज भी हमारे कार्यक्रम से जुड़ रही हैं एक ऐसी अभिनेत्री जो हमारे मालवा से ही है और इस वक्त बॉलीवुड में धूम मचाए हुए है और बहुत गर्व की बात है कि वो अभिनेत्री, वो एक्ट्रेस हमारे अपने इंदौर की है। हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं टीना भाटिया से। टीना जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। सवालों की आगे हम बौछार करें या आपसे बातचीत करें, अपने इंदौर को टीना भाटिया कैसे मिस कर रही है या कैसे याद करती है, पहले इससे शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि इंदौर से होता है तो डेफिनेटली खाने का सबसे पहले दिमाग में आता है। हम लोग बेसिकली चटोरे लोग हैं। इंदौर से जो होते हैं, मालवा का दाल वाफला याद आता है, दाल बाटी याद आती है, सराफा याद आता है। मैं वो चीज़ बहुत मिस करती हूँ कहीं भी इंडिया में रहती हूँ तो। जी श्रोताओं, हम आपको बता दें, वैसे आप सभी परिचित होंगे कि अभी जो हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म है, 12 तारीख को जो रिलीज़ हुई, गुलाबो सिताबो, उसमें एक महत्वपूर्ण किरदार में थी टीना भाटिया जो हमारे अपने इंदौर की है। इंदौर रंगमंच के बाद आप NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गई और वहाँ से फिर बॉलीवुड का आपने सफ़र तय किया। गुलाबो और सिताबो का जो फिल्म हम सभी ने देखा, उसमें शुरू से लेकर आखिरी तक टीना जी को हमने देखा है और बहुत खुशी हुई कि हमारी इंदौर की जो अदाकारा है बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ इस वक्त बॉलीवुड में परफॉर्म कर रही हैं। टीना जी, कैसा लगा इस फिल्म में आपका अपना किरदार निभाते हुए आपको? जी जैसा कि पता ही है कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी उसमें हैं और शुजीत सरकार की वो फिल्म है। तो जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला इस फिल्म के लिए तो पहली बात की खुशी थी इस बात की कि सुजीत सर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। तो सारी बातचीत होने के बाद तब तक मुझे नहीं पता था कि इसमें अमिताभ जी भी हैं। अच्छा। तो जब वो बात पता चली तो मेरे ख्याल से हर एक एक्टर का सपना होता है कि उनके साथ थोड़ा सा ही एक स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल जाए। हमको अगर एक एडवर्टाइजमेंट भी मिलता है तो एक एक्टर बहुत खुश होता है कि मैंने अमित जी के साथ काम कर लिया। तो जब एक पूरी फिल्म मुझे उस तरीके से मिली तो आप समझ सकते हैं कि मेरी क्या हालत हुई हो खुशी के मारे। लेकिन स्क्रीन पे तो कहीं नहीं लगता है, बड़े परफेक्ट तरीके से आपने अपना किरदार निभाया और बहुत ही एक अलग तरह की फिल्म थी। और आयुष्मान खुराना के साथ भी जो आपने ये फिल्म की है, कैसा रहा था आयुष जी के साथ आपका ये काम? उनको मैं वैसे भी पसंद करती थी क्योंकि आज के दौर में जिस तरीके से उनकी एज के जो एक्टर्स हैं वो लोग जिस तरीके से काम कर रहे हो, आयुष्मान खुराना जिस तरीके से स्क्रिप्ट चूज कर रहे हैं, अलग अलग चैलेंजेस लेते हैं, जो हीरोइज्म की जो एक डेफिनेशन है उनको उन्होंने चेंज किया एक तरीके से देखा जाए तो। क्योंकि अपने आप को मतलब जैसे बाला फिल्म में अपने आप को गंजा इंसान दिखाना एक हीरो के लिए बहुत मुश्किल काम है वो। जी जी जी। तो उस तरीके से मैं उनको वैसे भी एडमायर करती थी और जब उनके साथ काम किया तो और अच्छा लगा कि ही इज वेरी डाउन टू अर्थ और काम करने के मामले में भी बहुत कंफर्टेबल एक स्पेस दे करके को एक्टर को बहुत अच्छे से उन्होंने साथ दिया। कहीं भी ये फील नहीं होने दिया कि आई एम आयुष्मान खुराना। इवन कैरेक्टर भी बहुत गजब का था कि फ्लोर मिल चलाते हैं। शायद और किसी फिल्म में ये कैरेक्टर हमें कभी देखने को नहीं मिला होगा। देखने को नहीं मिला, राइट। और वास्तव में जिस तरह से आटा लगा हुआ था उनके चेहरे पर, हम आमतौर पर जब फ्लोर मिल में जाते हैं तो इस तरह का नज़ारा दिखता है, जो व्यक्ति उसको चलाता है वो वैसे ही दिखता है। जी। और आपका भी जो आखिरी का जो डायलॉग था कि गई, जो रिएक्शन था वो कमाल का था, बहुत मज़ा आया। और गई के बाद जो सस्पेंस क्रिएट हुआ था और उसके बाद जब वो सस्पेंस खुलता है कि वो भाग गई तो उसका मज़ा बहुत अलग हो जाता है। जब आप वहाँ पर स्क्रीन शेयर कर रही थी तो इसमें लगभग शूटिंग में आपको कितना समय लगा होगा और कितना दिन आपकी शूटिंग रही होगी? जी, पूरा फिल्म का जो शेड्यूल था वो 40 डेज का था, 40 दिन का, और मेरा उसमें तकरीबन 12 से 13 दिन का काम था। टीना जी, इंदौर रंगमंच से उसके बाद फिर नेशनल स्कूल ऑफ
ड्रामा जो NSD आप गए, दिल्ली गए, और दिल्ली से बॉलीवुड का ये सफ़र कैसा रहा? कैसे वहाँ से वहाँ तक पहुँचे आप? इंदौर से वहाँ पहुँचने में थोड़ा मुश्किल था। मतलब बहुत सारी चीजें थी, जैसे फैमिली में भी पापा इस चीज के खिलाफ थे कि मैं एक्टिंग करूं, बट बाकी सारे जबकि आपके परिवार में तो कला और इसका ही पूरा परिवार जो है संगीत को समर्पित परिवार है। वो वही चाहते थे कि अगर इस फील्ड में जाना है तो आप संगीत में जाओ, म्यूजिक में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्टिंग मत करो, ये सब सारी चीजें। बट जो मेरे ब्रदर हैं, बड़ी दीदी हैं संगीता दीदी, पवन भाटिया, दमयंती, छोटी मम्मी, इवन इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं आप जाओ, मतलब करो ये चीज, आपको मिला है मौका तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए। रंगमंच का कोई ऐसा वाकया जो आप आज भी आपको गुदगुदाता हो? और रंगमंच में एक ऐसा होता है ना, जब हम परफॉर्म करते हैं उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें अनायास हो जाती है, और बाद में उस किस्से को सुन के ज़िंदगी भर वो याद रहते हैं। जो नेपथ्य में काम करते हैं या जो और दूसरे साथी होते हैं, कई बार अनायास कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि उस वक्त आपके लिए कुछ ऐसा बताने का नहीं होता है, लेकिन बाद में बहुत मज़ा आता है उस घटना को याद करके। कोई ऐसा वाकया? जी, हमारे बैच में जब हम लोग सेकेंड ईयर में पहुंचे तो एक संस्कृत प्ले होता है। वो बेसिकली मतलब फॉर्मेट ही है कि संस्कृत प्ले की इंट्रोडक्शन आपको दी जाती है और प्रॉपर प्ले होता है उसमें। तो आपका हेवी कॉस्ट्यूम पूरा उस तरीके से क्लासिक पूरा पीरियड को फॉलो करते हुए करते हैं। तो हमारे बैच में एक बहुत हमसे मतलब काफी बड़े थे, लेकिन वो बैच में थे हमारे, तो हर एक बंदे का रहता है कि किसी का मैनेजमेंट अच्छा होता है, किसी का कुछ अच्छा होता है। तो उनको वो ड्यूटी दी जाती थी कि भाई आप रिहर्सल में सारा नाश्ता वगैरह आपको देखना है, चाय कॉफी जो भी आएगा वो आपको, वो डिपार्टमेंट उनको दिया जी। तो वो एक्टिंग से ज्यादा उस पर फोकस करते जी कि सबको अगर एक कप चाय मिली है तो दो ना ले ले कोई, मतलब वो उस तरीके का। अच्छा, काफी स्ट्रिक्ट था। हाँ, बट उसके चक्कर में रिहर्सल तो ठीक है, लेकिन आप प्ले के टाइम पे हम लोग मृत्यु कट्टिकम कर रहे थे, उसमें मैं वसंत सेना कर रही थी, और उनका वो रोल था जो चोर है और जो आगे जाके राजा बनने वाला है। तो चारुदत्त और हम लोगों का सीन था, 2 सीन पैरेलल चल रहे थे। तो मैं अपनी जो बैलगाड़ी है उसमें बैठी हूँ और चारुदत्त वेट कर रहे हैं मेरा, तो उसमें वो चोर को होना था वहां पर जी। बट बिकॉज ऑफ वो एप्पल सेब चाय के चक्कर में वो एंट्री करना भूल गए। फिर किसी ने जाके बोला, अरे जाओ आपकी एंट्री है, आप क्यों यहाँ पे हो? तो उस वजह से वो मतलब कॉस्ट्यूम भी नहीं पहने हुए थे। अब आप क्लासिकल पीरियड में हो, आपको पूरा धोती और पूरा उस तरीके से सारी चीजें पहनना होती है। तो उनको लगा प्ले तो रुक जाएगा अगर मैं नहीं गया तो, बिकॉज उनके डायलॉग्स के बाद हमारे डायलॉग्स थे। तो हम एक वक्फा गया कि हम लोग वेट कर रहे थे, आया क्यों नहीं, डायलॉग क्यों नहीं आया। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, उस चोर को जंजीरें लपेट करके उस गाड़ी के अंदर होना था, वो वहां नहीं हो करके जो कपड़ा उनके हाथ में आया उन्होंने जस्ट ऐसे ही अपने ऊपर रैप किया और वो जंजीरें जैसे हाथ में लेकर के और एंटर कर गए जी जी। उस दौरान वो कपड़ा हटा, और क्योंकि उन्होंने और कुछ नहीं पहना था। अरे माय गॉड जो उनके शॉर्ट से रूपा लिखा हुआ, तो आप समझ सकते क्लासिकल प्ले के अंदर रूपा, वो भी संस्कृत प्ले में तो मतलब ये किस्सा ऐसा है कि हम लोगों के इसके बाद बहुत क्लास लगी, स्पेशली उस पर्सन, क्योंकि डायरेक्टर ने बहुत डांटा। सब प्ले हो गया, प्ले तो नहीं रुका, वो हो गया, बट आज भी जब वो किस्सा हम याद करते हैं, मतलब वो हमारे बैच का ऐसा किस्सा है कि हम हमेशा लोटपोट हो जाते हैं उस चीज को याद करते हैं। तो टीना जी, रंगमंच के ऐसे किस्से बहुत भरे पड़े हैं। जिस भी शहर की बात करें, जिस भी रंगमंच की हम बात करें, तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। और रंगमंच में ये बात होती है क्योंकि एक अलग ही प्रकार का माहौल होता है, और सब लोग जब परफॉर्म करते हैं कुछ न कुछ घटना हर बार होती है। एक छोटी सी बात मैं भी अपनी शेयर करना चाहूँगा आपसे कि जब हम यूथ फेस्टिवल में शो लेकर जाते थे कॉलेज से, तो मैं अंधा युग लेकर गया था, उसमें अश्वत्थामा का किरदार कर रहा था मैं। और रिहर्सल में जो ड्रामे की तलवार होती है वो तुरंत निकल जाती है, ऐसे निकाला और बाहर निकल जाती है। और इत्तेफाक से क्या हुआ, वो तलवार जो है किसी और शो में चली गई और वो मुझे मिली नहीं।
तो मेरे जो एक साथ थे, तो वो पहलवान आदमी थे, उनके पास अपनी व्यक्तिगत तलवार भी थी। मैंने उनसे बोला भाई यार तलवार की ज़रूरत है, तो वो ओरिजिनल तलवार ले आए। मैं अश्वत्थामा बना हुआ तलवार बांधे हुए, और जब मैंने पूरी ताकत से गुस्से में तलवार निकालना चाहिए तो वो तलवार निकले ही ना। हमने दोनों हाथ लगा दिए अश्वत्थामा ने, फिर भी वो तलवार नहीं निकली। उसमें लॉक सिस्टम रहता था, ओरिजिनल तलवार चलाना आती नहीं थी। तो इतनी सीटियां बजी उस वक्त, इतना हास्यास्पद हो गया अश्वत्थामा का किरदार कि अश्वत्थामा से तलवार ही नहीं निकली। ऐसी बहुत सारे किस्से हो जाते हैं। ये बताएं कि इंदौर से जो आप वहाँ तक पहुँची हैं, बॉलीवुड में आज आपका अपना स्थान है, इसके अलावा भी आपने कुछ सीरियल्स किए हैं। गली बॉय में भी आप थी, उस फिल्म का एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था? कुछ सीरियल्स जो हैं उसमें भी आपने काम किया, थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं कि किन किन फिल्मों में, किन किन सीरियल्स में। एक एड भी अभी आपने किया जो बड़ा पॉपुलर हुआ है, इसमें आपका बड़ा अच्छा किरदार है, वो भी बहुत पसंद किया जा रहा है। तो जो और आपके सीरियल्स और फिल्म उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, गली बॉय का ऐसा है कि मतलब हम लोग तो ऑडिशन के बेस पर ही आगे बढ़ते हैं, और उसके अलावा तो और कोई चारा नहीं है। और उसके भी ऑडिशंस चल रहे थे, तो मुझे कॉल आया कि ऐसे ऐसे एक कैरेक्टर है। तो पहले तो मैं शॉक्ड हो गई जब उन्होंने कहा कि रणवीर सिंह की मदर का कैरेक्टर है। तो मैंने कहा ओके, बट मैं किस एंगल से आपको मदर के रोल के लिए फिट लगती हूँ? बिकॉज मुझे लगता है कि उनकी मदर के लिए एक एजेड लड़की होनी या लेडी होनी चाहिए। तो बोला नो मैम, इट्स स्टेप मॉम, बिकॉज वो छोटी उम्र की लड़की से उनके फादर शादी कर लेते हैं, इसीलिए सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो फिर मैंने कहा ओके अच्छा। तो इस तरीके से फिर मैंने ऑडिशन दिया और वो क्लिक हो गया, और वो फिल्म मुझे मिली। और मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को, क्योंकि उसमें सारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे थे। जो स्पेशली जो मुराद की, जो रणवीर सिंह की फैमिली थी, उसमें विजय राज, अमृता सुभाष, ज्योति सुभाष, जो ऑलरेडी एनएसडी से हैं, दोनों काफी सीनियर हैं, और वो रियल लाइफ में माँ बेटी हैं। और मैं सबसे छोटी उनमें थी, तो मैं उनकी जूनियर। तो वो फैमिली बहुत अच्छी थी। और हर डायरेक्टर का अपना एक प्रोसेस होता है। तो जैसे सुजीत सर का अलग प्रोसेस था, उनका जोया अख्तर का अलग प्रोसेस था। तो दोनों में काम करके मुझे, और दोनों डिफरेंट एक्सपीरियंस रहे मेरे, और मुझे बहुत मजा आया। जी जी। टीना जी, इंदौर का जो व्यक्ति है कहीं भी चला जाए विश्व के किसी भी कोने में, उसका इंदौरीपन नहीं जाता। जी, आपके साथ ऐसा है या चला गया? है, बिल्कुल है। स्पेशली तो खाने को लेकर है। मैं बहुत चूजी हूँ खाने के मामले में। हर कुछ चीज नहीं खा सकती जिसमें स्वाद नहीं। वो मैं चाहो तो मैं फास्ट रख लूंगी, उपवास हो जाएगा, लेकिन मैं वो नहीं खा पाऊंगी। अच्छा, इंदौरी बोली और मालवी बोली, इससे आपका परिवार भी काफ़ी लगा हुआ है, और आपके संगीत का परिवार है और बोली भी जाती है। मालवी बोली भूल तो नहीं गई आप? बिल्कुल नहीं। कोई एक आध छोटा सा लोकगीत जो आपको अपने परिवार के साथ कभी आपने गुनगुनाया तो बताएं। बिल्कुल, एक मेरा फेवरेट है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो उसी की 2 लाइनें सुनाती हूँ। छे छल्ला छे मुंदरी जी काई छल्ला, मेरे परात बना जी छल्ला मेरे परात। एक छला के कारण जिकाई छोड़ा मायन बाप, सड़क पर आपू की क्यारी, सड़क पर केसर की क्यारी। नवल बना जिन्हें सिण जारो, हवा करो प्यारी। क्या बात है टीना जी, वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आपसे ये गीत सुन के। और हम यही चाहेंगे कि आप बहुत आगे बढ़ें, बहुत अच्छे अच्छे किरदार में हम आपको देखें, और गर्व से कह सकें कि टीना जी हमारे इंदौर की हैं। और देखिए हमारी टीना जी आज कितने बड़े बड़े रोल अदा कर रही हैं, और बहुत बहुत शुभकामना कि आगे आप और काफ़ी तरक्की करें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। कोई ऐसा गीत, फरमाइशी गीत जो इस वक्त रेडियो सेट से आप सुनना चाहें, बताएं। मैं दिल की नजर से सुनना चाहूंगी, मुझे बहुत पसंद है गाना। टीना जी ये भी गुनगुना ही दीजिए आप, क्योंकि एक सिंगिंग फैमिली से है, तो आपसे तो ये गुजारिश की जा सकती है। जी। दिल की नजर से, नजरों के दिल से, ये राज क्या है, ये बात क्या है, कोई हमें बता दे। बहुत बहुत धन्यवाद टीना जी, बहुत खूब गाया आपने। और एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। सीने से उठकर होठों पे आया ये गीत कैसा, ये राग क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से।